आज करेंगे संसद से, जहां पर हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया। देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि मानसून सत्र में देश के लिए खूब कामकाज होगा, लेकिन लोकसभा में काम हुआ सिर्फ 29% और राज्यसभा में मात्र 34%। देश के करोड़ों रुपए स्वाह हो गए। सवाल यह कि जनता के पैसों की इस बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन है? रिपोर्ट देखिए। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। The House stands adjourned, signed I. भारी हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। तो आज हिसाब किताब का दिन है कि हमारे माननीय सांसदों ने आम जनता के लिए क्या किया। पहला विश्लेषण तो खुद लोकसभा अध्यक्ष से ही सुन लीजिए। सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। कामकाज का हिसाब किताब का मीटर भी देख लीजिए। लोकसभा में मात्र 29% काम हुआ और राज्यसभा में 34%। ऑपोजिशन एमपीज, विशेष करके जो नए एमपीज है, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। मानसून सेशन वॉश आउट रहा। विपक्षी दलों का जो व्यवहार था, जो आचरण था, अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना योग्य। वैसे इस पूरे मामले पर निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने शानदार सुझाव दिया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। लेकिन हंगामे वाली सियासत के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नया सियासी बम फोड़ दिया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हुई चाय पार्टी में विपक्ष तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस में कई युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के चलते कांग्रेस के युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस में युवा राहुल गांधी को परेशान और असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के नए एमपी या ऑपोजिशन पार्टी के जो नए एमपी आए, वो सीखेंगे कैसे? उनको नेता ही नहीं सीखता है और दूसरे को सीखने के लिए मौका नहीं देते हैं। इस तरह से हंगामा करना, बेतुकी बातें करना, सॉरी भी नहीं बोलना, तो ये क्या है? मैं तो कहूँगी ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं। सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस में युवा टैलेंट को इग्नोर किया जा रहा है और इसी के चलते कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी छोड़ चुके हैं।